लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकखुद चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं पाकखुद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वेब डेवलपमेंट के हवाले से नोटपैड के बारे में। हम नोटपैड जो डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में होता है वो यूज़ करते हैं, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं और कोड लिखने में भी काफ़ी प्रॉब्लम बनती है। वो कैसे प्रॉब्लम बनती है, मैं अगर यहाँ से नोटपैड ओपन करूँ, नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें हमें थोड़ी सी सारा एक ही जैसा कोड नज़र आ रहा है और इसमें स्पेस वगैरह और काफ़ी सारी प्रॉब्लम बन रही हैं, इंटरप्रेस करना पड़ता है और ख़ूबसूरत तरीके से हमें नज़र नहीं आ रहा। इसलिए आज मैं आपको नोटपैड की कुछ टिप्स देने वाला हूँ। उस नोटपैड की मदद से हम अपने कोड को काफ़ी स्पीड के साथ काम कर सकते हैं, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, हमारा काम भी आसान होगा और कहीं एरर होगा तो उसकी हमें समझ आ जाएगी कि कहाँ पे एरर आ रहा है। तो ये मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस है। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये मेरे पास नोटपैड है, इसका लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपके पास अवेलेबल होगा नोटपैड प्लस प्लस, इसका नेम है। गूगल पे जाके सर्च करें, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है, ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस वगैरह या कोई लाइसेंस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करता हूँ या इसको डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही डबल क्लिक करूँगा उसके बाद मैंने यस कर देना है। तो ये इस तरह से लैंग्वेज का पूछ रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट जो इंग्लिश लगी हुई है मैं उसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसको नेक्स्ट करता हूँ। सिंपल तरीके से इसे इंस्टॉल कर लेना है, नेक्स्ट 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 करते रहना है और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद ये कह रहा है रन नोटपैड 6.6.8 मेरे पास वर्जन है और मैं फ़िनिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे टिक लगा के फ़िनिश करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास नोटपैड ओपन हो चुका है और इसमें काफ़ी सारी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, वो हमें बता रहा है कुछ नोटपैड के बारे में, फीचर एंड बग फिक्सेस के बारे में। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। ये बटन आ रहा है क्लोज़ का, क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये न्यू फाइल आ रही है। न्यू फाइल में हम क्या करेंगे, जिस तरह हम कोड वगैरह लिखते थे नोटपैड में, इस नोटपैड में, तो वही कोड हम इसमें लिखेंगे। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूँ। ये HTML हो गया। तो ये मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर ये इंटरफेस के बारे में आप खुद छेड़छाड़ जब करेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी। तो ये देखें अभी ये न्यू लिखा हुआ है, न्यू, और साथ ये एक आइकन बना हुआ है जो रेड कलर में आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने ये जो फाइल बनाई है इसको सेव नहीं की। बिल्कुल सही कह रहा है वो। तो इसको सेव कैसे करेंगे, Ctrl+S करेंगे, ये तरीका हो गया। और या मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करता हूँ, फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव एज़ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं लिखूँगा जिस तरह हम फाइल का नेम देते थे उसमें index.html। या एक और तरीका होता है, यहाँ से सेव एज अ टाइप पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से पूछ रहा है कि आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारी फॉर्मेट्स आ रही हैं, तो जो सादा सा सिंपल सा तरीका है वो ये है कि आप इस तरह कर लिया करें, यहाँ डॉट एक्सटेंशन दे दिया करें .html। उसके बाद इसको सेव करूँगा और मैं डेस्कटॉप पे रखूँगा और सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये थोड़ा कलरफुल बन गया है, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसका मैं अगर थोड़ा साइज़ बढ़ाना चाहूँ, थोड़ा इसे जूम करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। यहाँ पे कुछ बटन बने हुए हैं, ये देखें जूम इन और साथ ही जूम आउट का। तो मैं जूम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसका साइज़ बढ़ रहा है। ये HTML की फ़ाइल है और ये थोड़ा कलरफुल बन चुका है। एक और चीज़ आप देख सकते हैं,
ये जो हमारा टाइटल नेम आ रहा है ये देखें काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है, और जो जो हमारा कोड है वो भी अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो कर्सर है वो HTML पे जाके रोकता हूँ तो ये देखें जहाँ पे HTML क्लोज़ हुआ है उसको, और जहाँ से HTML स्टार्ट हुआ है उसको हाईलाइट कर दिया है। अगर मैं हेड पे क्लिक करता हूँ ये देखें जहाँ जहाँ पे हेड लगा हुआ है उसको नोटपैड प्लस प्लस ने हाईलाइट कर दिया है। ये तरीका था। मैं इंटर प्रेस करता हूँ, जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ ये देखें यहाँ से बता रहा है कि आप कहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये नंबरिंग भी की हुई है इसने। अगर मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ, टैब प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाक फोर्स, ये देखें बोल्ड कलर में आ रहा है, और मैं इंटर प्रेस करता हूँ। इंटर प्रेस करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये देखें सिंटैक्स का एरर भी दे रहा है कि आपने जो ये वर्ड लिखा है ये सही नहीं लिखा। मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, फिर फोर्स तो सही हो गया लेकिन पाक नोटपैड में सही नहीं है। मैं इस तरह कर देता हूँ, ये देखें अब पाकिस्तान अब इसने सही कर दिया। अब मैं अगर इंटर प्रेस करूं तो आपने नोट करना है, अगर मेरे पास होता नोटपैड जो सिंपल था तो मेरा कर्सर स्टार्ट पॉइंट पे जाता, लेकिन मैंने टैब प्रेस किया हुआ था तो पाकिस्तान के नीचे बिल्कुल। अब अगर मैं इंटर प्रेस करता रहूं तो यहीं पे रहेगा। अगर मैं फिर टैब प्रेस करूं, फिर ये देखें फिर टैब प्रेस करूं तो ये आप देख सकते हैं। मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ। और एक चीज़ आपने और यहाँ पे नोट करनी है, यहाँ पे मैं पी टैग देता हूँ, ये कि देखें पी का मैंने ग्रेटर देन नहीं दिया, और ये देखें बॉडी वाला टैग रेड हो गया, क्योंकि एरर आ रहा है इस वजह से ये बॉडी वाला टैग रेड हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन देता हूँ तो फिर देखें बॉडी वाला टैग ब्लू शक्ल में आ गया। फिर मैं पी टैग को क्लोज़ करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँ तो आप इस जगह पे गौर कर सकते हैं कि ये देखें जहाँ से पी स्टार्ट हो रहा है और वैसे ही ये लाइन आ रही है, हमें बता रहा है कि यहाँ से पी स्टार्ट हो रहा है और ये क्लोज़ हो रहा है। तो ये तरीका था। उसके बाद अगर यहाँ रन लिखा हुआ है, अगर मैं रन पे क्लिक करूँ और लॉन्च इन फायरफॉक्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ से डायरेक्टली हमें फायरफॉक्स ओपन करके दिखा देगा हमारी फ़ाइल जो बनी है। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। रन पे जाके लॉन्च कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में कर सकते हैं, क्रोम में कर सकते हैं, सफारी में कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। इसके बाद इसकी शॉर्टकट यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो यहाँ से रीडू अनडू कर सकते हैं। उसके बाद ये बटन है सेव का, उसके साथ ओपन का और न्यू फाइल का, साथ ही सेव आल का भी लिखा हुआ है। वो कैसे, मैं न्यू फाइल लेता हूँ, न्यू फाइल लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये देखें ये रेड हो गई, और सेव आल इसको भी क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी इस तरह देख सकते हैं ये भी रेड है और ये भी रेड है, मतलब दोनों फाइल सेव नहीं है। अगर मैं इस जगह पे क्लिक करूँगा तो एक फ़ाइल सेव होगी और इस जगह पे क्लिक करूँगा तो सेव आल, सारी दोनों फाइल सेव हो जाएंगी। अब देखें मैं क्लिक करता हूँ तो इसको मैंने सेव नहीं किया, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ और इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये भी सेव हो चुकी है। पहले रेड आ रहा था अब नहीं आ रहा, मतलब दोनों फाइल इकट्ठी सेव हो गई। उसके बाद ये कुछ बटन आ रहे हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, आप इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सकते हैं जिस तरह नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद ये बटन आ रहा है, हमें बता रहा है कहाँ कहाँ पे हमने इंटर प्रेस किया। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ और यहाँ पे देखें मैं इंटर प्रेस करता जाता हूँ और फिर अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ ये हमें बता देगा कि कहाँ कहाँ पे आपने इंटर प्रेस किया है। तो ये चीज़ें थी इसमें। हम इंशाल्लाह अब इसके बाद एक CSS की ट्यूटोरियल सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, उसमें ये नोटपैड हमारी काफ़ी मदद करेगा। तो आप इसको इधर से मैं ख़त्म कर लेता हूँ, आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इसको यूज़ करें, इसके बटन वगैरह हैं सारी छेड़छाड़ करें। यहाँ पे देखें कोई वर्ड फाइंड करना हो तो हम फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, ये इस तरह करता हूँ, फाइंड करता हूँ पाकिस्तान, जहाँ पे पाकिस्तान लिखा हो उसकी जगह रिप्लेस कर दो। ये देखिए रिप्लेस विद पाक फोर्स। अब जहाँ पे ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान लिखा हुआ है और ये देखें ग्रीन हो चुका है।
अब मैं अगर जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करूँगा, पाकिस्तान की जगह पे पाक फोर्स रिप्लेस हो जाएगा। पाक फोर्स 66 मैं लिखता हूँ, ये देखें रिप्लेस हो गया। इसका ये फ़ायदा भी है और बाकी ये काफ़ी सारी इसके फंक्शन है, अप डाउन डायरेक्शन वगैरह ये आप देख सकते हैं। रिप्लेस आल का भी लिखा हुआ है और इसमें हमें काफ़ी सारी मदद मिलेगी। और एक और बात, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान या लिखता हूँ फोर्स। अब अगर मैं इस फोर्स को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा और जहाँ जहाँ पे फोर्स लिखा हुआ है, ये 2 फोर्स लिखे हुए हैं, दोनों हाईलाइट हो गए। इसका ये फ़ायदा भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, CSS को स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे हमें काफ़ी कलरफुल नज़र आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर दें, पसंद आई है तो लाइक कर दें, और अगर आपको कोई वीडियो ज़रूरत है तो कमेंट्स करें, उस टाइप की मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।